हरियाणा की राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी साख का अखाड़ा बन चुका है। चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में 2 राज्यसभा सीटों को लेकर हो रहे हरियाणा प्रदेश के चुनाव की वोटिंग हो रही है। विधायक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें यहां पर तीसरे उम्मीदवार सतीश नांदल पर टिकी हुई है। सतीश नांदल वो चेहरा जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, आईएनएलडी से जुड़े रहे, उन्होंने राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया और कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया गया सतीश नांदल की तरफ से कि वो राज्यसभा की सीट को जीत सकते हैं क्योंकि बीजेपी का समर्थन उन्हें प्राप्त है। लेकिन उससे पहले मैं हरियाणा विधानसभा में जीत के आंकड़े और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास फुल मेजोरिटी वाली 48 विधायकों के समर्थन वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी के पास भी 31 विधायकों से कहीं ज्यादा समर्थन नजर आता है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 37 है। ऐसे में दोनों राज्यसभा की सीटें एक एक करके दोनों पार्टियों के लिए पक्की मानी जा रही थी, लेकिन सतीश नांदल की एंट्री ने यहां इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल बता दें आपको कि 2 आईएनएलडी के वोट, 3 इंडिपेंडेंट वोट, 5 वोट ये और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी 17 वोट, जो भारतीय जनता पार्टी के ये संख्या 20 पहुंच जाती है। लेकिन कोशिशें ये की जा रही हैं कि सतीश नांदल की तरफ से कि 11 वोट कैसे जुटाया जाए। अब 11 वोट यदि सतीश नांदल जुटा लेते हैं तो उनको सीट पर जीत मिल सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से अपने विधायकों को जाने देगी, इसकी संभावनाएं भी ना के बराबर नजर आती है। दरअसल चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, उनके आवास पर कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को बुलाया गया। वोटिंग से पहले तमाम विधायक जो कि हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर दिए गए थे, उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के होटल में लाया गया। चंडीगढ़ के होटल में लाए जाने के बाद यह चर्चा हुई कि हरियाणा के कांग्रेस के उन तमाम विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी वोट को कैंसिल ना होना पड़े, किस तरीके से वोटिंग करनी है, अपने कैंडिडेट को किस तरीके से जिताना है। ये तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने की। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में 2 दिनों तक वक्त बिताने के बाद बीती रात को तमाम विधायक चंडीगढ़ पहुंचे और उसके बाद सुबह सुबह जब वोटिंग के लिए निकलना था तो उससे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पूरे विधायक दल को इकट्ठा किया अपने आवास पर। देखने को मिले तस्वीरें जिसमें गोकुल सेतिया से लेकर शकुंतला खटक, गीता भूकल, राजवीर सिंह फरटिया, इसके साथ साथ इंदुराज नरवाल भालू, बलराम दांगी, जस्सी पेटवाड़, ये तमाम लोग देखने को मिले। चर्चा ये भी रही थी कि 5 विधायक हिमाचल नहीं पहुंच पाए थे, जिसमें विनेश फोगाट, कुलदीप वत्स, भरत बेनीवाल का नाम शामिल था। हालांकि भरत बेनीवाल बाद में जब ये चर्चा शुरू हुई तो कुफरी पहुंच गए, अपने विधायकों के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन विनेश फोगाट और कुलदीप वत्स अपने पारिवारिक निजी कारणों से कुफरी नहीं पहुंच पाए थे, हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंच पाए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब इस सवाल को पूछा गया कि क्या आप एक सीट को जीत को लेकर के कंफर्टेबल मेजोरिटी में हैं, कॉन्फिडेंस में हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें से एक सीट को जीत रहे हैं। एक सीट पर कौन जीत रहा है ये जो 2 कैंडिडेट बाकी बचे हुए हैं वो अपना फैसला कर ले। बीजेपी के विधायकों को भी होटल में शिफ्ट किया गया चंडीगढ़ में और वहां पर यह कहा गया हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से कि विधायकों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ महिपाल ढांडा, जो कि हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि तमाम विधायकों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ नए विधायक भी चुनकर आए जो पहली बार राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना है ताकि किसी भी वोट को खराब ना होने दिया जाए। दरअसल 2016 और 2022 की परिस्थितियों से कांग्रेस बखूबी वाकिफ है। 2016 में भी कांग्रेस को झटका लगा, कुछ वोट कैंसिल हो गए, कुछ क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई और सुभाष चंद्रा उस दौरान बीजेपी के समर्थन के साथ राज्यसभा का चुनाव जीत गए थे।
2022 का वक्त आया तो उस दौरान भी कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा समर्थित बकौल उन्होंने नामांकन दाखिल किया और 2 कांग्रेस पार्टी के वोट क्रॉस वोट हो गए, कुछ वोट कैंसिल हो गए, जिसके चलते निर्दलीय जो कार्तिकेय शर्मा थे उनको मेजोरिटी मिल गई और वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन साथियों, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद भी चंडीगढ़ में मौजूद रहे, जो कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के सांसदों की बात मैं कर रहा हूं। इन तमाम सांसदों, तमाम विधायकों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की बैठक हुई, बीके हरिप्रसाद उस बैठक में मौजूद रहे और उस बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा रही कि हरियाणा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को कैसे एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव जिताना है और कांग्रेस पार्टी 2016 और 2022 में लगे सियासी झटकों के बाद जिस तरीके से बैकफुट पर आई थी, दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा का चुनाव जीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद बन गई थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी का कार्यकाल समाप्त होने के चलते, रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के चलते उन्हें बैक नहीं किया, बल्कि करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा गया। करनाल की सीट से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के तौर पर किया है, वो करनाल से चुनाव लड़े। उस दौरान संजय भाटिया की टिकट कट गई थी, लेकिन संजय भाटिया ने कहा कि उन्हें हाईकमान पर पूरा भरोसा था कि राज्यसभा उन्हें भेजा जाएगा और संजय भाटिया को उसी आधार पर राज्यसभा भेजने की तैयारियां पूरी की गई। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि यदि आईएनएलडी के 2 विधायक एब्सटेन कर जाते हैं वोट डालने से, इनेलो के 2 विधायक एब्सटेन कर जाते हैं वोट डालने से, यह प्रमुख बात है, यह सुनने लायक बात है। यदि वो 2 विधायक एब्सटेन कर जाते हैं तो फिर यहां पर सतीश नांदल की जीतने की कोशिश, जो अभी कुछ मुश्किल लग रही है, वो नामुमकिन बन जाएगी। यानी कि सतीश नांदल, जिन्होंने भाजपा के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया, उन सतीश नांदल की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। कोशिशें लंबे वक्त से सतीश नांदल की रही है, लोकसभा चुनाव में भी उनकी कोशिशें रही थी। 2019 में उन्होंने आईएनएलडी के टिकट पर घड़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभय चौटाला की भी कोशिशें यही रही है लगातार कि सतीश नांदल जैसे बड़े प्रभावशाली चेहरे को भूपेंद्र हुड्डा के समक्ष मजबूत किया जाए, खड़ा किया जाए, जिससे कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत की इस बेल्ट में अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत किया जाए। आईएनएलडी के नेता के तौर पर वो उन्हें प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब राज्यसभा के चुनाव में सतीश नांदल की किस्मत क्या चमकेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ एक सीट पर दोनों कब्जा कर लेंगी। इस खास रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ मानना है वो हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना है।